सी। जी बिल्कुल ठीक है जी, सी ऑप्शन। बिकॉज जो ईच एलिमेंट है उसमें जाहिर बात है कि यूनिक टाइप ऑफ एटम होता है। 118 है तो सब में डिफरेंट उसका इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, सो यूनिक कहते हैं कि जो एक ही तरह का हो। मतलब एक दो अगर एलिमेंट्स हैं तो एक दूसरे से डिफरेंट होगा, हर एक की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, एटम कंसिस्ट ऑफ nucleus and only one electron, one nucleus and one or more electrons, protons, electrons and neutrons. Answer B and C. सर सी। सर डी। डी डी वाला सर। ठीक, बिकॉज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके उसको एक न्यूक्लियस कह देते हैं हम। तो इस तरह आपने जरा थोड़ी जल्दी नहीं करनी, थोड़ा सा सोचने देना है। इसमें डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, यानी जो आपको सही आंसर से दूर ले जाने की कोशिश। तो ये वन इलेक्ट्रॉन जो है वो तो पॉसिबल नहीं है, तो ए तो बिल्कुल खत्म हो गया। हमारे पास तीन ऑप्शंस बची थी, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बिल्कुल ठीक है, ये तो सबको मालूम है, तो सी ऑप्शन तो ठीक होगी। लेकिन क्या बी भी सही है कि नहीं? वन न्यूक्लियस, बिल्कुल एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। तो इसका मतलब बी और सी सही है, तो वो लिखा हुआ है आंसर डी में, तो ये ठीक हो गया। The nucleus of an atom is made up of ए। ए आ जाएगा इसका ना, न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, valence electrons are in the closest orbit to the nucleus, in the most distant orbit from the nucleus, in the various orbits around the nucleus, not associated with a particular atom. So सर बी। ये बी ऑप्शन ठीक है, शाबाश। सर बी। हाँ जी, ये बाकी नहीं सही। यही है कि मोस्ट सबसे जो दूर होता है ना न्यूक्लियस से, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, पॉजिटिव आयन कब बनेगा? पहले तो ये सोच लें पॉजिटिव आयन बनता कब है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रेक अवे फ्रॉम द एटम, ठीक है, ये सही ऑप्शन है। लेकिन बाकियों को भी देखना है। देयर आर मोर होल्स देन इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट, देयर आर मोर होल्स देन इलेक्ट्रॉन्स, टू एटम्स बाउंड टुगेदर, ये तो नहीं सही। एन एटम गेन्स एन एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं सही। सर बी या ए, बी ज्यादा सही। नहीं सर ए होगा। ए सर सर होगा। ए ही होगा। सर ए ही ठीक सर है। होल्स हमें सर एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी शो करते हैं ना, इसका हाँ जी मतलब वही, ये तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन, हाँ जी मैंने आपको कल भी बताया था कि होल्स खुद कोई चीज नहीं है। ठीक है, सो ए ऑप्शन ठीक है इसका। द मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये बताएं जी। जर्मेनियम। सिलिकॉन। सिलिकॉन सिलिकॉन। सर। सिलिकॉन। सिलिकॉन जी, जर्मेनियम जो है ना वो पहले यूज होता था, ठीक है, लेकिन ये इसको गेट करना जरा थोड़ा एक्सट्रैक्शन मुश्किल है। और ये जो पुरानी जापानी प्रोडक्ट्स होती थी जो कि सालों साल चलती थी, उनमें जर्मेनियम यूज किया जाता था एज सेमीकंडक्टर। इसका वोल्टेज ड्रॉप भी कम है 0.3, लेकिन कॉस्ट एक मेन फैक्टर है। आप एक चीज जो है आपको 100 की मिल रही है, एक वही चीज आपको 50 की मिले, 30 की मिले, तो यानी उस रेशियो बता रहा हूँ कि 30 से 50% में अगर चीज मिले, तो इस वजह से सिलिकॉन जो है और अवेलेबल भी वाइडली है कि सैंड यानी रेत से हमने गेट करना था सिलिकॉन से, तो इजीली मिल जाता है। अब सिलिकॉन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके आगे प्रोसेसिंग जो है ना आईसी बनाना, वो
मुश्किल काम है। द डिफरेंस बिटवीन एन इंसुलेटर एंड अ सेमीकंडक्टर इज, हाँ जी, क्या होता है डिफरेंस? इंसुलेटर जो है उसमें हमारे पास एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, सेमीकंडक्टर में ज़रा नैरो होता है। सर डी ऑप्शन। सर डी होना चाहिए। Atomic structure, number of free electrons, wider energy gap between valence and connection. Atomic structure. सर डी। 7th का हाँ जी, ये तो ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी जारी बात है, फ़र्क तो होता है कि इंसुलेटर में बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, चलें डी सही है। The energy band in which free electron exist. सर सी। हाँ जी, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। वैलेंस बैंड, आउटर बैंड जो होता है उसमें मूव कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री जो है वो कंडक्शन बैंड में ही होते हैं। उसके बाद सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, द एटम्स आर सर हेल्ड। हाँ जी, सर जो इससे पहले वाला था एक ऑप्शन, उसका ए बी सी डी, डी वाला ऑप्शन था ए बी सी, तीनों जी, ही उसमें आ जाते थे, जो हाँ डिफरेंस जी। है सेमीकंडक्टर और उसमें। जी थैंक यू। इसको वेरीफाई करते हैं, लेट्स सी कि इसका आंसर मौजूद है कि नहीं। ठीक है, इसका आंसर नहीं गिवन। ये बुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो कभी आपको बेसिक, तो ये आपके काम आएगी बुक। सर ग्रुप में करेंगे या क्लासरूम में? मैं दोनों में जगह पे शेयर कर देता हूँ, बाकी बुक्स भी कर देता हूँ जो ओके क्लासरूम सर, करता हूँ। थैंक यू। अच्छा जी, इन अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल द एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय interaction of valence electrons, force of attraction, covalent bond, covalent bond। सर कोवल। हाँ जी, वैसे तो इंट्रैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो भी उसी को कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है। सो डी ऑप्शन भी ठीक है इसमें। सर इसका डी होगा ना, क्योंकि सर वैंडर वाल फोर्सेस भी होती हैं इनके बीच में, तो वो बी भी होगा बीच में। हाँ जी, और वैसे भी कोवेलेंट बॉन्ड और इंट्रैक्शन ऑफ वैलेंस, तो ये डी ऑप्शन ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज, डी। ठीक है जी, 14 है। और जर्मीनियम का, डी। इसका 32 है, बिकॉज 2 8 18 28 हो गए, बाकी 4 रह गए। इसके आउटर में भी 4 होते हैं, इसके आउटर में भी 4 होते हैं, तो डी ऑप्शन दोनों का ठीक है। Valence shell in a silicon atom has a number designation of, टू। valence shell सिलिकॉन देखते हैं जी। 3 आना चाहिए, 2 8 और फिर 4 होते हैं ना, ये देखें।
ये देखना इन थर्ड शेल। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत से बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या करें, आप एक तो जो मैंने आपको स्लाइड्स दी हैं वो पढ़ लीजिएगा, और इन एमसीक्यूज वगैरह को देख लीजिएगा। बुक के चैप्टर 1 में से भी कोई ना कोई क्वेश्चन इजीली बन सकते हैं। जी अब मुझे बताएं, यहाँ पे थर्ड आ गया, 3 आ गया। Each atom in a silicon crystal has 4 valence electrons, 4 conduction electrons, 8 valence electrons, 9 valence electrons। So 4 valence होते हैं, तो ये ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है। Electron hole pair are produced by recombination, thermal energy, ionization या doping। जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है ना, वो डोपिंग प्रोड्यूस, सर। यस सर, डोपिंग होगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर की बात हो रही है। अब थर्मल एनर्जी जो है उससे तो आयनाइजेशन, वो दोनों जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो तो हमारे पास आयन बना रही है ना, थर्मल एनर्जी से भी आयन बन रहा है और आयनाइजेशन से भी। तो रिकम्बिनेशन जो है वो होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है तो दोबारा एंटर हुआ है किसी आयन्स में ना, कोई आयन है उसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया तो वो कंप्लीट हो गया, आयन जो है वो खत्म होकर एटम बन गया वापस, तो उसको कहते हैं रिकम्बिनेशन। सो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स डोपिंग से। रिकम्बिनेशन क्या होता है? रिकम्बिनेशन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ए सर। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स फॉल इनटू होल। आयन बॉन्ड टुगेदर। The current in a semiconductor is produced by electrons, holes, negative या both electrons and holes। बोथ। एक्चुअली तो सर ए जो होता होना है, चाहिए सर। हाँ जी, ए इलेक्ट्रो होगा होता है सर, तो इलेक्ट्रॉन्स होगा सर। ये होता है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से है सर होल तो इमेजिनरीज नहीं होते, हमने जी। अज्यूम किया हुआ है। देखिए वो मे बी कन्वेंशनल की बात ना करो, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर कंडक्टर्स गिवन है, बैंड गैप का बताया हुआ है, ठीक है। सर दोनों टाइप्स के करंट होते हैं ना, होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट। करंट तो होता है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है ना, लेकिन वो होल की वजह से जो है वो अगर होगा तो उसको हम फिर कहेंगे रिवर्स करंट ना। ये देखिए एक तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गया कि रिकम्बिनेशन का,
For every electron raised to the conduction band by external energy, there is one hole left in the valence band. यानी जब एक वैलेंस से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वहां पे एक होल रह जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज वहां पे मौजूद होगा, क्रिएटिंग व्हाट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है। Recombination occur when a conduction band electron loses energy and falls back into a hole। ठीक है, यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का नहीं होगा। जो हमने ऑप्शन लगाई है वो सही है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अगर होल में साथ कंबाइन होता है तो उसको रिकम्बिनेशन कहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है उसको नहीं कहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव और आयन के मिलने को नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वन टाइप ऑफ करंट इन अ सेमीकंडक्टिव मटेरियल एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है, तो दोनों आएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल की वजह से। इसमें डोपिंग नहीं आना इस वाले में। इस वाले में रिकम्बिनेशन आएगा। इलेक्ट्रॉन होल के जो है इलेक्ट्रॉन होल के। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से आया है। और एन इलेक्ट्रॉन रेज टू द कंडक्शन बैंड बाय एक्सटर्नल एनर्जी, तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल एनर्जी दी है हमने, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से मूव हो गया कंडक्शन बैंड में। उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। रिकम्बिनेशन क्या है? रिकम्बिनेशन में वो वापस मिल रहे हैं। डोपिंग जो है, डोपिंग एक और चीज है, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं क्रिएट करी, वो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स प्रोड्यूस तो करी है लेकिन इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, सो ये एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से बन रहा है हमारे पास। इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर प्रोड्यूस बाय थर्मल एनर्जी, या फिर इसका हो जाएगा थर्मल एनर्जी। इसका ठीक है क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी दी हमने तो इसका ऐसे हो रहा है। और ये बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन से होते हैं? देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स आर थर्मली प्रोड्यूस्ड, देयर आर ओनली होल्स। इंट्रिंसिक जो है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इसमें ये ऑप्शन आ जाएगा। जी यहाँ तक बताएं, इसकी समझ आ गई सबको? बाकी को बाकी क्लास ये बताएं जी। सर Yes, 14 sir. का सी भी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है सी आयनाइजेशन, लेकिन
आयनाइजेशन किस वजह से हो रही है? प्रोड्यूस बाय, ठीक है, वो किस वजह से हो रहा है प्रोड्यूस? वो एनर्जी की वजह से हो रहा है। आयनाइजेशन तो उसका प्रोसेस है ना, जब वो प्रोड्यूस हो गया तो उस प्रोसेस को कहते हैं आयनाइजेशन। लेकिन वो प्रोड्यूस बाय लिखा हुआ है कि किस चीज से हो रहा है, वो एनर्जी की वजह से हो रहा है। इम्प्योरिटी ऐड करने को यहाँ पे डोपिंग आएगा, इम्प्योरिटी ऐड करने को। A trivalent impurity is added to silicon to create। हाँ जी, ट्राईवेलेंट का मतलब है कि उसमें ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, होल ज्यादा है, तो ये पी टाइप बनाएगा। पर्पज ऑफ पेंटावेलेंट impurity is to increase the number of free electrons। The majority carriers in a n-type semiconductor are। हाँ जी, ये बताएं ना, अब तो सिंपल आ गए हैं। मेजॉरिटी कैरियर कौन से होते हैं n-type में? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। सी। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स का तो फायदा नहीं है, वो जो एक्स्ट्रा जो पेंटावेलेंट की वजह से वो मौजूद होते हैं हमारे पास कंडक्शन के लिए ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर। अब ये थर्मली प्रोड्यूस तो नहीं होते एन टाइप में ना। अच्छा, होल्स जो है, होल्स होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो इसमें पहले दोनों ऑप्शन में कोई होगा। अब डोपिंग की वजह से तो नहीं होते, डोपिंग की वजह से तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो ये थर्मली प्रोड्यूस हो गए, यानी हीटिंग की वजह से कोई लॉस हो गया तो ज्यादातर तो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, एक आध कोई होल हो गया तो थर्मली प्रोड्यूस हो गया। A p-n junction is formed by recombination of free electrons and holes, ionization, boundary of a p-type and n-type material, collision of proton and neutron। डी तो गलत है बिल्कुल ही, ये होगा पी टाइप और एन टाइप को मिला दें तो पीएन जंक्शन होता है। डिप्लीशन रीजन क्या होता है? डिप्लीशन इज क्रिएटेड बाय आयोनाइजेशन, डिफ्यूजन, रिकम्बिनेशन, ए बी एंड सी। डिफ्यूजन। हाँ जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है वो मूव करते हैं, डिफ्यूज करते हैं, ठीक है जी, तो उस वजह से प्रोड्यूस हो जाता है दरमियान में बाउंड्री पे। डिप्लीशन रीजन कंसिस्ट ऑफ नथिंग बट माइनॉरिटी कैरियर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, नो मेजॉरिटी कैरियर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं इसमें, और नो मेजॉरिटी कैरियर। यहाँ पे देखें, p junction is formed when n-type lose free electrons as it diffuse across the junction। तो डिफ्यूजन की वजह से ये होता है प्रोड्यूस। और सर डिप्लीशन रीजन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो होते हैं, देखो मैं चेक करूँ, आयन तो नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं या होल्स होते हैं, पूरा आयन तो नहीं होता।
ये देखें यहाँ पे हमारे पास पी में था होल्स मेजॉरिटी, लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आए हुए हैं। तो इसका नो मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ इसका ए ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस नहीं होते, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। ठीक है, आयन का मतलब है कि पूरा जो हमारे पास सिलिकॉन है वो मूव कर रहा हो। ठीक है, चलें, ये हमारा डिस्कशन थी फर्स्ट चैप्टर की। अब हम सेकंड पे डिस्कस करते हैं। सेकंड चैप्टर जो है डायोड। ठीक है, अच्छा, जो आज की हमारी डिस्कशन है वो डायोड्स की है। फॉरवर्ड बाइस, इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड बाइस ऑन डिप्लीशन रीजन, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, रिवर्स बाइस और रिवर्स ब्रेकडाउन। सर यहाँ पे आपने जो फिगर देखी पहले, उसमें जी तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस थे डिप्लेशन लेयर में, यहीं पर ही है इस स्लाइड में। जी जी, पहले वो आई। आयंस नहीं है ना, वो सर आप वो इलेक्ट्रॉन्स और फिगर होल्स हैं। खोलें। जी मैं दिखाता हूँ, ये वाले। यस सर। ये आयन तो नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन और होल्स है। नहीं सर, डिप्लेशन लेयर में। ये डिप्लीशन में ये की बात हो रही है ना, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे आयन क्या होता है, ये देखना मैं तुम्हें आपको बताऊँ। हमारे पास प्रोटॉन्स है, ठीक है, न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव करके बाहर चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे होल रह गया है, और यहाँ पे ये अब नेगेटिव आयन है, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव, और ये आयन है। ठीक है, ये पॉजिटिव एटम है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मूवमेंट इस पूरे एटम की नहीं हो रही, मूवमेंट किसकी हो रही है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ये एटम मूव नहीं कर रहा, ये एटम अपनी जगह पे है। तो यहाँ पे एटम्स मौजूद हैं, लेकिन मूवमेंट किसकी हो रही है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। अब इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से थे, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे डिप्लीशन रीजन में वो किस रीजन में है, अच्छा ये आयन लिखा हुआ है यहाँ पे, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन। सर वही मैं कह रहा था। अच्छा अच्छा, लिखा हुआ है आयन। ये नेट से फिगर लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे देखना ये फ्री इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है जी, फिर अगर आयन लिखा हुआ है, लेकिन ये आयन नहीं है, ये एक्चुअली क्या चीज़ है? ये बात सही है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आयन और इलेक्ट्रॉन में फ़र्क है। ठीक है, ये ए पॉजिटिव जो है, फॉर एग्जांपल एटम में अगर एक लेस हो गया है, ठीक है, उस हिसाब से तो फिर डी ऑप्शन बन रही है, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। लेकिन ये एक्चुअली क्या होता है, ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन, इसमें डिफ्रेंशिएट, अब छोटी छोटी बात जो है उसको फर्क नहीं किया जाता, लेकिन हालांकि जो एटम है वो मूव नहीं करता। मूव कौन, क्या चीज़ करिए, सिर्फ और सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो ठीक है जी, आयन लिख दिया तो, लेकिन ये एक्चुअली आयन है नहीं, यहाँ पे आना नहीं चाहिए। सर इंटरनेट पे भी यही आ रहा था कि डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जी जी। अच्छा, डायोड क्या होती है? जब हमने पीएन जंक्शन बना लिया ना, तो उस पीएन जंक्शन को डायोड भी कहते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक उसका एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ठीक है, इसका इस तरह सिंबल है। यहाँ पे बना भी होगा, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एरो जो है इस तरफ, इसकी सिर्फ करंट की एक डायरेक्शन होती है। डायोड इज अ ट्रू टर्मिनल डिवाइस। देखें ये फिजिकल, ये देखें ये भी डायोड है, फिजिकल ये सबसे ज़्यादा यूज होती है। जनरल हम डायोड की बात करते हैं तो ये चीज़ होती है। ये जो ब्लैक साइड है ये इसका एनोड है, ये जो इस तरह से ये बना ये कैथोड है। कहाँ भी यूज होता है? रेक्टिफिकेशन में सबसे पहले तो इसका यूज होता है कि जब हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे ये रेक्टिफायर के तौर पे डायोड यूज होती है। जो हमारी एलईडीज हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं, ठीक है, ये भी एलईडी, ये भी डायोड है। फोटो डायोड जो है, जो हमारे पास जैसे बाद जगह पे स्विच लगे होते हैं जो कि, या या लाइट 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 होती है, जैसे हमारे पास फोटो डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जो है, फोटो डायोड जो होती है, यानी जैसे ही सूरज ग्रूब हुआ तो स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं, वहाँ पे फोटो डायोड लगी होती हैं। ठीक है, made up of small piece of semiconductor, usually silicon। ठीक है, सो सिलिकॉन से मिलके बनता है डायोड, एन और पी से मिलके बनता है। सो हाफ इसका जो है वो मटेरियल एन रीजन है और हाफ जो है उसका पी रीजन है, विद द पी एन जंक्शन एंड डिप्लीशन रीजन इन बिटवीन। सो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन होता है और ये पी और एन जंक्शन है। एन रीजन जो है उसको वो कैथोड कहलाता है, बिकॉज कैथोड होता है हमारे पास नेगेटिव। तो ये एन है कैथोड, पी जो है वो एनोड है। A diode is a specialized electronic component with two electrodes called the anode and cathode। तो ये हमारे पास एनोड और कैथोड हैं। ये जीनर डायोड जो है ये रिवर्स बायस में काम करती है। अभी हम देखते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स में क्या फ़र्क है। टनल जो है ये भी डायोड की किस्म है, शॉर्ट की भी डायोड की किस्म है। फ़र्क क्या है, ये दोनों जो हैं वो फास्ट एप्लीकेशन में यूज़ होती हैं, फास्ट स्विचिंग वगैरह में। पावर डायोड जो है वो हमारे पास होता है ज़्यादा वोल्टेज जहाँ भी हों, ठीक है, और सिग्नल डायोड जो है जो हमारे पास लेस वोल्टेज के लिए, ठीक है, ये एलईडी है। जीनर जो है वो रिवर्स बायस में काम करती है। ये कैपेसिटर डिफरेंट बनाए हुए हैं, और ये जो है ये है हमारे पास एसएमडीज, सरफेस माउंट जो डिवाइसेस हैं, यानी
एसिड अब डायोड इतनी बड़ी, ये अब कंप्यूटर में तो यूज़ नहीं हो सकती अगर कंपनी हो। तो आजकल लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी वो SMDs हैं, यानी सरफेस माउंटेड हैं। तो ये वो सरफेस माउंट है, यानी जो इजीली लग जाते हैं PCB वगैरह पे। ये वैसे कैपेसिटर है, ये डायोड नहीं है, ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी डायोड नहीं है, ये दोनों नहीं है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस, टू बायस आर डायोड यू अप्लाई DC वोल्टेज। अब AC नहीं इस पे अप्लाई हो सकता है, इस पे कौन सा वोल्टेज होगा, सिर्फ DC अप्लाई होगा। अच्छा, अगर इस पे AC अप्लाई करेंगे ना तो फिर क्या होगा, वो उसको AC की रेक्टिफिकेशन कर देगा। ठीक है, उसको DC में कन्वर्ट कर देगा। Power bias is a condition that allows current through PN junction. पावर बाइस में क्या होता है कि अगर हमने कंडक्शन करनी हो ना, अब देखिए हमारे पास लेट्स सपोज एक सर्किट है इस तरह का, इसमें 2-3 पाथ हैं, यहाँ पे डिफरेंट रेजिस्टेंस है, डिफरेंट वो कंपोनेंट हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा लोड लगा हुआ है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये हाई रेजिस्टेंस पाथ है, करंट जो है वो क्या हो, इस जगह से पास हो, इधर से पास ना हो। तो हम यहाँ पे डायोड कनेक्ट कर सकते हैं फॉरवर्ड बाइस में। तो अब करंट क्या होगा, सिर्फ इस तरफ से ऐसे पास होगा, क्योंकि यहाँ पे उसको हाई रेजिस्टेंस पाथ मिलेगा, तो करंट सिर्फ इस तरफ पास हो जाएगा। सो ये ऐसे यहाँ पे इसको बाईपास कर देगा। तो यहाँ पे डायोड यूज हो सकती है। सो इस तरह मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकती हैं इसकी, जहाँ पे एक डायरेक्शन में करंट चाहिए होता है। बाद जगह पे ये ऐसा भी लगता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सीरीज में लगा दिया हमने। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि रिवर्स, ये कोई हमारे पास कीमती कोई इक्विपमेंट है, हम चाहते हैं कि इसको रिवर्स करंट जो है वो मुतासिर ना करे इस रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे भी डायोड लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होना है, तो सिर्फ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, वापस नहीं आएगा, रिवर्स करंट नहीं आएगा। तो इससे भी बचत हो जाएगी। फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस में हमारे पास जो P रीजन है, P में पॉजिटिव होता है हमारे पास। ठीक है, होल्स हैं, इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ करना है। रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए लगाई है कि ज़्यादा वोल्टेज अगर है तो इसको खराब ना कर दें। तब जब नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, रिपेल। जी। सो यहाँ पे नेगेटिव ने इस नेगेटिव को रिपेल करना है, तो ये पुश करेंगे यहाँ से, इस यहाँ पे पहले ज़्यादा नेगेटिव थे इलेक्ट्रॉन था। तब क्या हुआ, जब इसको फोर्स मिली यहाँ से, तो ये इसको रिमूव कर देगा इस बैरियर पोटेंशियल को, ये जो नेगेटिव है, और यहाँ से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा नेगेटिव से इस तरह। ठीक है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करना शुरू हो जाएंगे, इस तरफ इसको पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ से नेगेटिव इस तरह करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। Since like resistance limit the current preventing the diode to damage, सिर्फ जो रेजिस्टेंस लगाई है वो सिर्फ डायोड को बचाने के लिए है। Since like charges repel the negative side of the bias voltage pushes the free electrons, तो ये नेगेटिव साइड है, ये इसको पुश करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होना शुरू हो जाएंगे। Which are majority in N region towards the PN junction, वो PN junction की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। The flow of electron is called electron current. So ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होना शुरू हो गया। Once the electron gains sufficient energy, they move into the P region. जब ये P region में मूव करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो होल
उनको पेयर बन जाएगा, कंबाइन होते जाएंगे। फिर यहाँ से अट्रैक्शन फर्दर मिल रही है तो ये आगे एक तरफ मूव करते जाएंगे। Once these conduction electron move in p region, they immediately combine with holes in the valence band. ठीक है, यहाँ पे मिलेंगे, फिर फर्दर आगे मूव करते जाएंगे, तो करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये डायरेक्शन बनाई हुई है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो करना है। ठीक है, मेरे पास पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। क्या अंदर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ लें। सर फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन रीजन की लेंथ कम क्यों होती है, ये वाइड क्यों नहीं होता ज़्यादा? देखिए यहाँ पे डिप्लीशन रीजन हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, अपोजिशन का काम कर रही है। इस समझ लें ये एक दीवार बन गई है इसके आगे, जिसने इलेक्ट्रॉन्स को आगे मूव नहीं करने देना। अब हमने इस बैरियर को हटाना है। ठीक है, एक रुकावट है, पॉजिटिव के लिए इस तरफ है, पॉजिटिव इस तरफ मूव नहीं कर सकता, नेगेटिव इधर मूव नहीं कर सकता। तो हमने इस रुकावट को ख़त्म करना है। तो जितना नैरो होगा, जितनी रुकावट कम होती जाएगी, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक है, सो पहले वो वाइड था, अगर ये मजीद वाइड हो जाएगा तो फिर तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव ही नहीं कर सकते ना। जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है, एज इलेक्ट्रॉन फ्लो इनटू द डिप्लीशन रीजन द पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इज रिड्यूस्ड। अब यहाँ देखिए, जैसे ही ये नेगेटिव जो है ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स ना, ये नेगेटिव में, जब ये नेगेटिव जो है यहाँ से नेगेटिव की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी ना, नेगेटिव की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो ये इसको फिल करते जाएगा होल को। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव कंबाइन होते जाएंगे तो ये न्यूट्रल बनता जाएगा। यहाँ पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव कंबाइन है तो ये न्यूट्रल होता है, ये सारा खत्म हो गया। इसी तरह पॉजिटिव और पॉजिटिव ने रिपेल किया तो ये भी इस तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव इसके साथ मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये पूरी लाइन खत्म होगी। ये बैंड जो है ये नैरो होता जाएगा, ये दीवार जो है इसके लिए रुकावट कम होती जाएगी। ओके सर। उसके बाद एनर्जी हिल क्या है, ये बैरियर पोटेंशियल को जो अबूर करना है, इसके लिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, उसको बैरियर पोटेंशियल भी कहते हैं, एनर्जी हिल भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन द डिप्लीशन रीजन ऑन either side of the junction creates energy hill. When forward bias is applied, जब फॉरवर्ड बायस यानी पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा है फ्रॉम बायस वोल्टेज ओवरकम्स द बैरियर पोटेंशियल एंड क्रॉस द डिप्लीशन रीजन। ऐसे भी हमने सारी डिस्कशन की कि ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। Energy required to electron in order to pass through the depletion region is equal to the barrier potential. वो barrier potential जो है वो सिलिकॉन के इसमें 0.7 वोल्ट है। Energy loss result in voltage drop across the p-n junction equal the barrier potential. लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन किया था, because of barrier potential can the diode be used as voltage source? अब यहाँ पे 0.7 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हो गया है तो ये सोर्स के तौर पे काम नहीं करेगा, ये सोर्स के तौर पे काम नहीं करेगा, ये करेगा, ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, यहाँ पे सोर्स नहीं है ये। ठीक है, ये सोर्स के तौर पे काम नहीं कर सकता, इसका ऑप्शन है नो। और साथ लिख देंगे कि बिकॉज डायोड हैज अ voltage drop because of barrier potential, not a voltage source. ठीक है जी। अब रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में हमने कनेक्ट करना है पॉजिटिव के साथ नेगेटिव
और यहाँ पे नेगेटिव के साथ पॉजिटिव साइड। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मेजॉरिटी चार्ज कर दिया है, ये अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव साइड की तरफ। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनना शुरू हो जाएंगे, होल्स रह जाएंगे। तो ये देखें पॉजिटिव चार्ज, इधर थे पॉजिटिव चार्जेस, ये जब नेगेटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा जगह, तो इसका मतलब है डिप्लीशन रीजन जो है वो वाइड हो रहा है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, कंडीशन दैट प्रिवेंट्स द करंट थ्रू द डायोड। अब इसमें डायोड में डिप्लीशन रीजन की जो गैप है वो वाइड हो रहा है, अब इसमें करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें जो भी माइन्यूट सा करंट होगा रिवर्स करंट होगा बस। यानी अगर ये डायोड है इस तरह, इसके साथ आप इस तरह नेगेटिव और इधर पॉजिटिव ये कनेक्ट कर दें, तब ये करंट जो है इसमें फ्लो नहीं करेगा। कंडीशन दैट प्रिवेंट्स द करंट थ्रू द डायोड। अब अगर आप डायोड का रिवर्स बायस में कहाँ पे यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में से कोई भी करंट पास ना हो, तो आप यहाँ पे देखें पॉजिटिव साइड है, तो इधर पॉजिटिव कनेक्ट कर दें, तो इधर नेगेटिव, तो अब ये जो है इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। नेगेटिव, यहाँ पे रिवर्स में दिखा दें। तो ये देखें यहाँ पे, अब इस केस में अब इस लाइन में कोई, ये हमारे पास दो लाइंस हो गई हैं, दो पैरेलल ब्रांचेस हो गई हैं। अब इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा बिकॉज ये रिवर्स में है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, इस वाले में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ये यहाँ पे समझ लें ओपन सर्किट है, और ये जो है इसमें से बस इधर से करंट फ्लो हो जाएगा ऐसे। समझ आई इस बात की? जी क्लास, रिवर्स बायस की समझ आ गई सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी, गुड। Positive side connected to negative region and negative region connected to P region, because unlike charges attract, the positive side of the voltage pulls। तो पुश कर रहा था मूवमेंट के लिए, यहाँ पुल करेगा, जैसे पुल करेगा तो डिप्लीशन रीजन वाइड हो गया। As electrons flow towards the positive side of the voltage source, additional positive ions are created, resulting in widening of depletion region। तो ये widening of depletion region। तो रिवर्स ब्रेकडाउन क्या होता है कि अगर हम इतने ज़्यादा रिवर्स में वोल्टेज बढ़ा दें तो डायोड जो है वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट में डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव साइड पे इस तरह होता है वोल्टेज और नेगेटिव साइड पे इस तरह। ठीक है, तो ये इसका जब डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखेंगे तो उसमें फिर ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज भी देखेंगे। सर स्लाइड्स भेज दें सर प्लीज इनके। जी मैं अभी भेज देता हूँ। थैंक यू सर। ओके जी सर बुक्स भी शेयर कर दीजिएगा। जी मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है जी, ओके अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।